नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं शॉर्ट मोरल स्टोरी, जो कि बहुत ही पढ़ने में मज़ा आने वाला है। और इसमें सबसे पहले आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। उसके द्वारा आपको शब्दार्थ भी याद हो जाएगा। चलिए सबसे पहले टाइटल का नाम पढ़ लेते हैं। टाइटल का नाम है द इविल स्नेक। आप देख सकते हैं फिगर में, आप समझ सकते हैं। इस कहानी को आप शायद पढ़े होंगे, सुने होंगे। चलिए सबसे पहले टाइटल का नाम पढ़ लेते हैं। टाइटल का नाम है द इविल स्नेक। आप सोचते होंगे कि कभी दी को द पढ़ते हैं, कभी दी बोलते हैं। यहाँ दी इसलिए बोले क्योंकि यहाँ जो है भावेल है, ए ई आई ओ यू अगर रहेगा तो इसको हम दी पढ़ेंगे, अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो द पढ़ेंगे। ऐसे भूल होते रहता है, सभी से, हम सब से भी हो जाता है। इस पर ध्यान देना होगा। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द कपल ऑफ पैरोट्स लिव्ड ऑन अ पीपल ट्री नियर अ पैलेस। अ कपल का मतलब होता है जोड़ा। जो दो जोड़ी जो होता है ना, तोते का दो रहता है, उसको एक जोड़ा ही बोला जाता है। ठीक है, तो एक तोता रहता था, एक नर, एक मेल और फीमेल रहता था। पैरोट्स मतलब तोते का एक जोड़ा रहता, लिव्ड मतलब रहता था। ऑन अ पीपल ट्री मतलब ऑन मतलब पर, एक पीपर के पेड़ पर। नियर अ पैलेस मतलब पैलेस का मतलब होता है एक महल के नज़दीक एक पीपल का पेड़ था और उसी पर रहते थे। एक महल के पास एक पीपल के पेड़ पर, यानी कि कह सकते हैं एक महल के नियर मतलब पास, एक पेड़ पर एक जोड़ी तोते रहते थे। विच मतलब जो, वॉज मतलब था, अ लिटर फॉर अवे फ्रॉम अ लेक जो मतलब था, अ लिटल मतलब थोड़े, फॉर अवे मतलब दूरी पर, फ्रॉम मतलब से, अ लेक मतलब झील, जो कि मतलब एक झील से थोड़ी ही दूर पर था इसका पेड़। वन डे एक दिन, द फीमेल पैरोट्स, फीमेल का मतलब मादा, जिसको महिला बोलते हैं। एक दिन फीमेल पैरोट्स लेड मतलब दिया, एग्स, एक दिन मादा तोते ने अंडे दिए। द कपल वॉज ऑन क्लाउड 9, कपल मतलब जोड़ी था ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है कि यह जोड़ी सातवें आसमान पर थी। सातवें आसमान पर थी का मतलब होता है, सीधा सीधी यहाँ समझ लो कि बहुत ही खुश था वो, इसका मतलब यही होता है। इसमें यह नहीं है कि 9 है तो नो क्लाउड मतलब बादल, सातवें आसमान क्यों बोला। इसका मतलब सीधा सीधी होता है कि वह बहुत खुश था। बट लेकिन, देयर हैप्पीनेस उनकी खुशी, वॉज था, शॉर्ट लिव्ड मतलब शॉर्ट मतलब छोटा, लिव्ड मतलब रहने वाला। लेकिन या शॉर्ट लिव्ड का मतलब अकाल्पनिक, लेकिन उनकी खुशी अकाल्पनिक थी। एज क्योंकि, अलार्ज, शॉर्ट मतलब छोटा होता है, अलार्ज मतलब बड़ा, अलार्ज मतलब बड़े स्नेक सांप, हैड रिसेंटली मेड हिज होम बीनीथ द ट्री। एक बड़े सांप रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, मतलब हाल ही में एक बड़े सांप, मेड मतलब बनाया, हिज होम अपना घर, बीनीथ मतलब होता है नीचे, द ट्री एक बड़े सांप ने उसी पेड़ के नीचे मतलब अपना घर बनाया, जिस पर कि वह अंडा दिया था, कबूतर अंडा दिया था। इसलिए बोला उसकी खुशी अकाल्पनिक थी। द विकेड स्नेक सॉ मतलब, विकेड मतलब होता है दुष्ट, स्नेक सांप दुष्ट सांप ने, सॉ मतलब देखा, द एग्स मतलब अंडा देखा, एंड और, एट देम, ईट मतलब खाना, ईट मतलब खाया, और उन्हें खा लिया। द पैरोट्स मोर्न्ड, पैरोट जो था मतलब तोता, मतलब वह शोक मनाने लगा, मतलब दुखी हो गया,
इसका मतलब समझ सकते हैं दुखी हो गया या शोक मनाने लगा। अ मंथ लेटर, नेक्स्ट मतलब अगला, लेटर मतलब उसके बाद, ठीक ना। अ मंथ मतलब एक महीने, लेटर मतलब बाद, एक महीने बाद। द कपल वॉज अगेन ब्लेस्ड विथ 4 eggs, मतलब जोड़ी जो था, अगेन मतलब पुनः, फिर से, ब्लेस्ड विथ 4 eggs मतलब फिर जो है वह 4 अंडे दिया। बट लेकिन, दिस टाइम टू, इस बार भी, दिस टाइम मतलब इस समय भी, इस बार भी, टू मतलब भी, द क्रूल स्नेक, क्रूल मतलब बोल सकते हैं निर्दयी या दुष्ट सांप, स्वलोड देयर एग्स, मतलब स्वलोड मतलब होता है निगल लेना, देयर एग्स उनकी अंडे निगल लिया। द कपल वाज स्टेयर्ड, मतलब जोड़ी जो था मतलब चूर चूर हो गया। चूर चूर हो जाने का मतलब ये नहीं कि मर गया। द कपल, उसका मतलब जोड़ी जो था टूट गया, ऐसा भी सोच सकते हैं जोड़ी टूट गया या बहुत उदास हो गया। दे डिसाइड, उन्होंने, डिसाइड मतलब निर्णय लिया, फैसला किया। इट्स इम्पोर्टेंट टू टीच, इट्स इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी है, टू टीच मतलब, टीच मतलब पढ़ाना, लेकिन यहाँ हो जाएगा सिखाना। टीच मतलब सिखाना जरूरी है। अ लेसन टू द स्नेक, टू द स्नेक मतलब सांप को, अ लेसन का मतलब बोल सकते हैं सबक, मतलब सांप को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने फैसला किया कि सांप को सबक सिखाना जरूरी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, अगली सुबह। द मेल पेरोट मतलब नर पौधा, नर तोता, वॉज फ्लाइंग एबोव द लेक, नर तोता, वॉज मतलब था, फ्लाइंग मतलब उड़ रहा था, एबोव मतलब ऊपर, लेक, लेक मतलब झील के ऊपर उड़ रहा था। ही सॉ, उसने देखा, सम लेडीज मतलब कुछ महिला को देखा, ऑफ द रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस का मतलब होता है राजमहल के, राजाओं के घर की महिला को उन्होंने देखा। टेकिंग बाथ इन इट, मतलब टेकिंग बाथ का मतलब होता है स्नान करना, मतलब उसने स्नान करते हुए ऊपर से ही देखा। देयर सर्वेंट वर गार्डिंग देयर, मतलब उनके नौकर थे, गार्डिंग मतलब उसका नौकर जो था उसका रखवाली कर रहा था। देयर बिलोंगिंग्स मतलब उनके संपत्ति का यानी कि सामान का, एट अ डिस्टेंट मतलब, ए डिस्टेंट का मतलब होता है दूरी, कुछ ही दूरी पर, मतलब जो था उसके सामान का रखवाली कर रहा था उनका नौकर। द पेरोट थॉट, पेरोट मतलब तोता ने सोचा। आई मस्ट, मस्ट मतलब आवश्यक है, जरूरी है, मतलब इवेल, इवेल का मतलब होता है लाभ लेना, मुझे लाभ लेना चाहिए। दिस अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, उन्होंने, तोता ने सोचा मुझे इस अवसर का लाभ जरूर लेना चाहिए। सो, अब इसका मतलब तो हम बार बार बता देते हैं। सो का मतलब इसलिए, तो, इतना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ही पिक्ड अप, उन्होंने उठाया, पिक्ड अप मतलब उठाया, वन ऑफ नेकलेस, द नेकलेस, नेकलेस का मतलब होता है हार, ऑफ वन मतलब हार में से एक हार उठा लिया। फ्लू, फ्लू मतलब उड़ गया, उसने जो था हार उठाया और सीधे उड़ गया। स्ट्रेन टू द पीपल ट्रीज, मतलब स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, टू द पीपल ट्रीज मतलब सीधा पेड़ के पास गया, वह हार जो उठाया सीधा पेड़ के पास गया। एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड का मतलब और गिरा दिया। इट आउटसाइड मतलब बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर,
गिरा दिया। द स्नेक्स होल मतलब पोस्ट ऑफिस का मतलब काकी की, मतलब छेद के बाहर जो था गिरा दिया। वाइल सर्चिंग फॉर द नेकलेस मतलब हार के लिए, फॉर मतलब हार के लिए, हार को मतलब सर्चिंग मतलब ढूंढते हुए, नौकर जो था हार को ढूंढते ढूंढते, द सर्वेंट कम मतलब नौकर आगे, कम मतलब आगे, नियर कहाँ, द ट्रीज, नौकर हार को ढूंढते ढूंढते पेड़ के पास आ गए। हियरिंग, हियर मतलब सुनना, हियरिंग द फुट स्टेप मतलब फुट स्टेप का मतलब होता है पैर का पदचाप जिसको बोलते हैं, कदम का पदचाप सुनकर द स्नेक कम आउट सांप जो था कम मतलब आ गया बाहर। फाइंडिंग द नेकलेस मतलब फाइंडिंग मतलब पाकर, नेकलेस मतलब हार, विथ द स्नेक सांप के साथ हार पाकर, द गार्ड्स मतलब रखवाली जो था पहरेदारों, सांप के साथ हार पाकर द गार्ड्स पहरेदारों ने बीट मतलब मारा, हिम टू डेथ मतलब पीट पीट कर उसे मार दिया। यहाँ आप देख सकते हैं सांप को मार दिया जो कि निर्दयी था और हार ले लिया, और यहाँ से तोता देख रहे हैं। मोरल, इससे शिक्षा क्या मिलती है? नेवर सबमिट टू एन इवल, फाइट इट। अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कभी भी किसी बुराई के सामने झुकना नहीं, उससे लड़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।